नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं फिजिक्स में टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको इससे बाहर एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। तो देखिए, यह है लॉन्ग क्वेश्चन की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय में। 6 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में मात्र 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, वो भी 3 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 3 क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो यहाँ पर 15 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो VVI है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले। यह है आपका पहला क्वेश्चन। एक बार फिर से बोल देता हूँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए बोला जाएगा। या ये हो गया अक्षीय स्थिति में। सेम उसी तरह विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। या अक्षीय पूछ दे या निरक्षीय पूछ दे या किसी भी स्थिति में 3 होता, एक पर होता है 3। तो ये तीनों आपको रिवीजन कर लेना है घर में, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, उसी तरह होता है एक विद्युत विभव। कहेगा कि विद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत किसी भी स्थिति में व्यंजक प्राप्त करे। या कहेगा विद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की व्यंजक प्राप्त करें। इस टाइप का भी पूछा जाता है। तो विभव और द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत विभव, ये दोनों दो है, इसलिए आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। और हाँ, देख लो एक और बात, जैसे कि यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दिया, सेम इसी तरह आपको अगर यहाँ पर पूछ दे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले, ये आपको आता है विद्युत द्विध्रुव पर निकालने के लिए। अगर यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण पूछ दिया तो सिर्फ वहां पर वर्ड चेंज कर देना है। जैसे कि चुंबकीय द्विध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं और विद्युत द्विध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। उसी तरह आपको पूछ देगा क्षण चुंबक, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव नहीं देगा, यहाँ पर कह देगा क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले। तो देख लीजिए, जिस तरह से आप विद्युत द्विध्रुव का निकालते हैं उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव का निकालिएगा। या क्षण चुंबक के कारण वहां पर सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर विभव को कुछ और से सूचित कर देते हैं, तो वहां पर चुंबकीय को बी से सूचित करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो देख लीजिए, यहाँ तक हो गया, 3 तक। 4 नंबर देखते हैं अब। 4 नंबर कह रहा है गॉस के प्रमेय का सत्यापन करें। या आपको देख लीजिए, गॉस के प्रमेय का सत्यापन करें तथा अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले या प्राप्त करे। इस टाइप का पूछ देगा। या कहेगा कि गॉस का प्रमेय लिखें और गॉस के प्रमेय का सत्यापन करें। इस टाइप का भी पूछा जाता है। यहाँ पर गॉस की प्रमेय का परिभाषा लिख देना है और गॉस के प्रमेय का सत्यापन कर दीजिएगा आप लोग, तो वहां पर भी 5 नंबर मिल जाएगा। या आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, गॉस के प्रमेय का सत्यापन करें तथा अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना करें, यानी कि व्यंजक ज्ञात करें। किरचॉफ का नियम लिख देना है और कहेगा वहां पर किरचॉफ का दोनों नियम लिख देने के लिए, तो वहां पर दोनों नियम लिखिएगा। और कहेगा किरचॉफ के नियम की सहायता से, कह दिया सहायता से, तब आप लोग डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज की व्यंजक ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन। 5 तक हो गया। 6 नंबर, बिलगित के खोखले गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। बिलगित के अनुसार खोखले गोले चालक की धारिता का व्यंजक भी आपको, ये सब आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है, समांतर पट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। समांतर पट संधारित्र,
ये भी है 5 नंबर में पूछा जाएगा। समांतर पथ संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए आप 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कहेगा बॉन्डी ग्राफ जनित्र का बनावट, यानी कि बॉन्डी ग्राफ जनित्र के बारे में पूरा वर्णन करना है। उसका बनावट लिखना है, क्रिया लिखना है और सिद्धांत लिखना है। ये तीनों आप लोग लिख दीजिएगा बॉन्डी ग्राफ जनित्र में, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब 9 नंबर कह रहा है सिद्ध करे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा हाफ CV² होती है। यानी कि आपको डायरेक्ट ये प्रूव कर देना है, हाफ CV²। ये प्रूव करने के लिए वहां पर बोल दिया जाएगा कि 1/2 CV² प्रूव करे, यानी कि सिद्ध करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निकाले। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहेगा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन। डी ब्रॉगली का प्रायोगिक सत्यापन। डी ब्रॉगली का प्रायोगिक सत्यापन, या ये नहीं पूछा तो ये पूछ देगा डेविसन एवं जर्मन का प्रयोग सत्यापन। देख लीजिए, अगर आपको डी ब्रॉगली का आता है सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए, तो उसी टाइप से बस थोड़ा सा चेंज इसमें कर दीजिएगा, डेविसन एवं जर्मन का प्रयोग निकल जाएगा। लेकिन आपको डी ब्रॉगली का आएगा, तभी ये बस थोड़ा सा चेंज करने से ही इसका निकल जाता है। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, डी ब्रॉगली। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देख लीजिए, एक सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करे या तीव्रता ज्ञात करे, दोनों एक ही है। व्यंजक पूछ दे या तीव्रता ज्ञात करे, आप लोगों को बस व्यंजक निकालना है, उसका मान। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t समीकरण को सत्यापित करें। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में आप लोगों को ये प्रूव कर देना है I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS का मान ज्ञात करें। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर मान ज्ञात करें, यानी कि व्यंजक आप लोगों को इसका निकालना है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा पूछ देगा, उसमें आप लोगों को लिखना है बनावट, कार्य और मुख्य भाग लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा का। तो इसमें भी आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्णन करें। ठीक है, बनावट, कार्य और मुख्य भाग लिखना है प्रत्यावर्ती धारा का। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत या तरंगाग्र का तरंग सिद्धांत, ये दोनों सेम है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखें और इसके द्वारा अपवर्तन और परावर्तन के नियम को सत्यापित करें। अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम आप लोग 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी को प्रूव करना है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में। अब देख लीजिए 17 नंबर सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r को सत्यापित करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक ये थोड़ा सा देख लें, नाभिकीय रिएक्टर संलयन के बारे में पूरा वर्णन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको देख लीजिए एक क्वेश्चन और आप लोग, अब देखिए 17 क्वेश्चन मुख्य रूप से हुआ है। आप लोग क्या करिएगा कि 1-2 क्वेश्चन अपने मन से जो आपको VVI लगे उसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कह देगा कि गॉस के नियम की सहायता से कूलम का नियम प्रूव करे, सिद्ध करे। गॉस के नियम जैसे कि यहाँ पर देख लो, गॉस के प्रमेय का सत्यापन करे, जैसे कि यहाँ ना, तो वहां पर क्या पूछ देगा, गॉस के प्रमेय के सहायता से कूलम का नियम ज्ञात करे। बस जैसे इसमें करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को फिजिक्स का जब एग्जाम होगा तो उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट मिलेगा। वो उसको आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है। ठीक है।